जय श्री राम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट रीडिंग पैसेज 3 करेंगे। रीडिंग पैसेज 1 एंड 2 मैं लास्ट वीडियोस में बना चुका हूं और नेक्स्ट रीडिंग पैसेज 3 के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है एमसीक्यूज के। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। एमसीक्यू सॉल्व करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। इसका कारण क्या है? एमसीक्यूज क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि जब वो पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उनको लगता है जो 4 ऑप्शंस दी गई थी उन 4 ऑप्शंस के बारे में कुछ ना कुछ लिखा गया है, वहां पे उन 4 ऑप्शंस के बारे में बताया गया है, तो वहां पर ही वो गलती कर जाते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। मैं स्टार्ट करता हूं और क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, जो हमारा है रीडिंग पैसेज 3 में, द फ्यूचर ऑफ वर्क। आप रीडिंग पैसेज 3 निकाल लो, टॉपिक को और वीडियो को पॉज कर लो, रीडिंग पैसेज 3 निकाल लो। बुक है या आपके पास पेज है या शीट है या इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन सामने लेकर आ रहा हूं। उस स्क्रीन के ऊपर आप क्वेश्चंस देखिए। तो पहला जो उसने क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें उसने क्या पूछा है? द फर्स्ट पैराग्राफ टेल अस अबाउट। इसमें साफ तौर पे दे दिया फर्स्ट पैराग्राफ, तो आपको उसने लिख दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ देखो आप। और फर्स्ट पैराग्राफ देखने से पहले अब इसकी टेक्निक क्या है, 2-3 चीजें बात में दिमाग में रखनी है आपने बातें। अगर आप एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस ठीक करना चाहते हो तो वो 2-3 बातें क्या हैं, धीरे धीरे एक एक बात एक एक क्वेश्चन के थ्रू समझते जाएंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एकदम से उसने बोला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, तो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर सीधा नहीं जाना। आपने पहले 4 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज की ऑप्शंस बताई हैं उन ऑप्शंस के कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। फिर मेरी बात वही है, कौन से कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं? उन बच्चों के लिए खास तौर पे जिनको बहुत मुश्किल आती है, जिनका बेस बहुत ही वीक है, उनके लिए तो ध्यान रखना है। आप बच्चों वो वाला वर्ड उठा लो जो सबसे सिंपल आपको समझ में आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली ए ऑप्शन बताई है, द काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट विल बी मोस्ट अफेक्टेड बाय ग्रोथ ऑफ एआई। इसमें आप समझो कौन सा वर्ड आपको समझ आ रहा है? काइंड्स ऑफ जॉब्स। काइंड्स ऑफ जॉब मतलब टाइप्स ऑफ जॉब्स, ये समझ आ गया। मोस्ट अफेक्टेड, ये समझ आ गया। ग्रोथ ऑफ एआई, मैं इसलिए 2-3 मार्क कर रहा हूं। आपके दिमाग में कोई 1 हो, कोई 2 हो, कोई 3 हो, कोई 4, जितने दिमाग में रहे वो दिमाग में रख लेने हैं। दूसरा, द एक्सटेंट टू विच एआई will alter the nature of work people do, that people do। ये वो 2-3-4 वर्ड हैं जो सबको समझ आते हैं, वो वर्ड आपने पिक करते जाना है। थर्ड, द proportion of labor force will have jobs, who will have jobs in all the future। Fourth, difference between embodied and disembodied, impact on workers। तो ये 4 ऑप्शंस के 4 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड, 6 कीवर्ड, 8 कीवर्ड आपने पिक करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेने हैं। कब तक स्टोर करने हैं? जब आप पैराग्राफ पढ़ने जाओगे तब तक स्टोर करने हैं, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ो तो जो वाला कीवर्ड आपके सामने आ जाए तो आपको वहां पर ध्यान से रुक जाना है। अब आपको इसका इजी पैसेज पर पहुंचने से पहले आपको इजी इसकी ट्रिक बताता हूं। लास्ट वीडियो में बताई थी, इसमें फिर बताता हूं। अगर आप 4 ऑप्शंस पढ़ते हो, आपको हर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ दे रखा होता है, तो आपने पहला चीज ये ध्यान रखना है कौन सी ऑप्शन को पैराफ्रेज किया गया है। जिस ऑप्शन को पैराफ्रेज किया गया है मोस्टली आंसर आपका वही होगा, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो, उसके कीवर्ड्स देख लो, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से ही। मैं पैसेज के ऊपर आता हूं। ये आपने 4 की ऑप्शंस रख लिए दिमाग में। ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैसेज दिया हुआ है हमें। तो फर्स्ट पैसेज को देखते हैं। फर्स्ट पैसेज हमें दिया गया है, मैं पढ़ता हूं। अकॉर्डिंग टू ए लीडिंग बिजनेस कंसल्टेंसी,
3 to 14% of global workforce will need to switch to a different occupations within next 10 to 15 years. देखो, और पहली लाइन में ही हमें कुछ हिंट दिए गए हैं। पहली लाइन में कुछ हिंट दिए गए हैं। क्या हिंट दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू लीडिंग बिजनेस कंसल्टेंसी, 3 to 14% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स। पहली बात हमें यह मिला, वर्कफोर्स विल नीड टू स्विच टू ए डिफरेंट ऑक्यूपेशन। यहां से हमें कुछ चीज समझ आई। उसने लिखा है नीड टू स्विच, यानी बदलना, चेंज करना कहीं और। तो लिखा है वर्कफोर्स विल नीड टू स्विच टू ए डिफरेंट ऑक्यूपेशन। तो हमारे माइंड में हमने कुछ जो की वर्ड सोचे थे उसी टाइम स्ट्रक कर देने चाहिए। तो हम उन की वर्ड्स को उसकी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि क्या है, उसने कौन सी ऐसी बात कही थी। तो पढ़ते हैं ऑप्शन पहला, काइंड्स ऑफ जॉब्स मोस्ट अफेक्टेड। अफेक्ट की बात नहीं की उसने। दूसरा, एक्सटेंट एआई विल ऑल्टर मीन्स चेंज। ऑल्टर मीन्स चेंज। वहां पर भी बात क्या कर रहा है, शिफ्ट, यानी यहां पर पैराफ्रेजिंग कर रहा है। तो पैराफ्रेजिंग जहां कर दी, मैंने बताया था आंसर मोस्टली वहीं पे मिलेगा आपको। तो अब देखो यहां पर आपको पैराफ्रेजिंग कर रहा है, तो ऑल्टर। अब किस चीज का ऑल्टर, थोड़ा सा और आपने क्लू लेना है कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं। मान लो 50% आप पहुंच गए कि यहां पर पैराफ्रेजिंग की गई है, तो बाकी जो 50% अगला कीवर्ड देख लो, वो क्या है। ऑल्टर क्या करना है, नेचर ऑफ द वर्क। तो वहां पर भी क्या था, वहां पर भी था डिफरेंट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है, काम। अक्सर आप पूछा जाता है व्हाट इज योर फादर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हो, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो इस तरह से ऑक्यूपेशन मीन्स नेचर ऑफ वर्क पीपल डू। ये भी पैराफ्रेज किया गया। तो दो वर्ड आपको पैराफ्रेजिंग मिल गए, बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आपका यही मिल जाएगा। वैसे भी और किसी चीज के बारे में बात नहीं की गई, ठीक है। तो ये आपका आसानी से आंसर आपने ढूंढ लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28, एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लो एक बार। मैं स्क्रीन से साइड पे हो रहा हूं, आप क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। हमें दिया गया है क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड पैराग्राफ। आपको क्वेश्चन बता रहा है कि अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव करो। तो सेकंड पैराग्राफ में व्हाट इज स्टेला व्यू ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। स्टेलास का व्यू क्या है, व्हाट इज स्टेलास व्यू। सो हम देखते हैं पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में उसने आपसे पहले कीवर्ड जो थे, व्हाट इज स्टेला Pacidi's view of knowledge economy. Number 1A option, it is having an influence on number of jobs available. Having an influence, एक ये बना। number of jobs कीवर्ड सबको समझ आ जाएगा। changing people's attitudes towards their occupations, B option. C option, it is the main reason why production sector is decline. It is a key factor driving current developments in the workplace। तो ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स निकल कर आ गए। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैसेज की तरफ। ये आपके पास पैसेज है, तो इन ऑप्शंस को सामने रखकर आप पैसेज पढ़ो।
स्टीला पचीदी फ्रॉम कैम्ब्रिज, मैं बुक से पढ़ता हूं, आप स्क्रीन से देखो, स्क्रीन आपके सामने करने लगा हूं। Dr. Stila from Cambridge Judge Business School believes that some of the most fundamental changes are happening as a result of logarithmation. कुछ changes किसकी वजह से? Logarithmication of jobs that are dependent on data rather than on production. The so-called knowledge. अब यहां पर बात हुई एक प्रोडक्शन की, एक क्वेश्चन था जिसमें भी प्रोडक्शन के बारे में बात थी, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्रोडक्शन की बात हुई है तो वो वाला कीवर्ड हमें मिल गया तो आंसर लगा देते हैं। मैंने बताया आपने ध्यान रखना है पैराफ्रेजिंग कौन से क्वेश्चन की गई है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन है, वो भी प्रोडक्शन है, पैराफ्रेजिंग तो हुई नहीं, पहले ही दिमाग से हटा लो कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, फिर भी माइंड में डाउट आ गया तो उसको पढ़ लो। उसने क्या बोला है, प्रोडक्शन सेक्टर इज डिक्लाइनिंग, प्रोडक्शन की बात हुई है लेकिन साथ में बात हुई डिक्लाइनिंग की, तो यहां पर डिक्लाइनिंग की बात नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन हमारी ये वाली नहीं हो सकती, इसको कहते हैं एलिमिनेशन। सेकंड ट्रिक एलिमिनेशन, आप एलिमिनेट करते जाओ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रही आप इनडायरेक्ट मेथड अपना लो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, 4 में से एक ऑप्शन चली गई 3 रह गई, 3 में से एक ऑप्शन चली गई 2 रह गई, आंसर अपने आप निकल आएगा। दो चीजें, दो टेक्निक फॉलो करके देखो, डायरेक्ट वाली नहीं लगी इनडायरेक्ट वाली लगा लो, तो ये वाली इनडायरेक्ट वाली लगी एलिमिनेशन। आगे क्या उसने कहा, लॉगरिथम आर कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम डाटा टू अंडरटेक टास्क दैट प्रीवियसली नीडेड फ्रॉम ह्यूमन जजमेंट। अब यहां पर एक बात की गई है जो आप फटाफट पिक कर सकते हो, सिर्फ शार्प माइंड रखना है, ओपन आइज रखनी है, ओपन माइंड रखना है, यार यहां पर ये चीज हो सकती है, क्यों, यहां पर पैराफ्रेजिंग की गई है। क्या किया गया है, यहां पर क्या लिखा गया है, लॉगरिथम आर कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा टू अंडरटेक टास्क दैट प्रीवियसली नीडेड ह्यूमन जजमेंट। प्रीवियसली आप एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, वहां पर करंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, यहां पर प्रीवियसली के बारे में बात की गई है। करंट और प्रीवियसली को कोरिलेट करके देखो, जैसे ये इस तरह से बात की गई है कि एग्जैक्टली नहीं पर लेकिन उसका मतलब निकल सकता है। जैसे हम कहते हैं कि क्लास में 80%, एक बच्चे ने कहा क्लास में 80% बच्चे पास हो गए, दूसरा कह रहा है क्लास में 20% बच्चे फेल हो गए, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। हम क्या होता है, हम ढूंढते रहते हैं कि 80% अगर क्वेश्चन में लिखा है 80% स्टूडेंट पास हो गए, हम वही वाला ढूंढते रहते हैं 80% कहां लिखा है, वो ढूंढते ढूंढते मिलता नहीं, कुछ और मिल जाता है तो वो लगा देते हैं, वो 80% वाला हाइड हो गया, क्यों, उसने लिखा हुआ है 20% स्टूडेंट पास हो गए। ओपोजिट, अगर 80% फेल हुए इसका मतलब क्या है, 20% पास हो गए, तो वहां पर पैसेज में लिख दिया होगा 20%, वो आप सोचते नहीं कि 20% के बारे में बात की गई है, इट मींस वो वहां पर 80% फेल के बारे में बात कर रहा है, 20% पास के बारे में बात कर रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस तरह से पैराफ्रेजिंग भी की जाती है, तो आपने वो पैराफ्रेजिंग ढूंढ लेनी है, मतलब उसका सेम निकल आएगा, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हो। आराम से इसको सोचना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लू मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है, व्हाट डिड पचीदी ऑब्जर्व एट द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो यहां पर आपको पैसेज नहीं बताया गया, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बारे में बता दिया है, तो आपने उसने क्या ऑब्जर्व किया, टेलीकम्युनिकेशन, व्हाट डिड पचीदी ऑब्जर्व एट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पर क्या ऑब्जर्व किया, उसमें क्या ऑब्जर्व किया, तो आपने ये देखना है। अब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ना ही उसने पैराग्राफ लिखा है 3rd, ना ही 4th, ना ही 5th, ना ही 6th, ना ही 7th, ना ही 8th, कुछ भी नहीं लिखा। अब यानी उसके बाद आपको रीडिंग पैसेज पढ़ना पड़ेगा कि कहां पर बात हुई है। तो पहले 4 ऑप्शंस देखते हैं, क्या कह रहा है, स्टाफ डिसएग्री, क्या स्टाफ डिसएग्री के बारे में बात हो रही थी, कीवर्ड उठा लो, स्टाफ फीलिंग के बारे में बात हो रही थी, स्टाफ मेकिंग श्योर, या स्टाफ अलोइंग की बात हो रही थी। अब जो स्टाफ डिसएग्री था किस चीज से था, रिकमेंडेशन से। स्टाफ फील कर रहा था, क्या फील कर रहा था, रिजेंटफुल फील कर रहा था, या स्टाफ श्योर था, रिजल्ट दे वांट, या स्टाफ अलाउ कर रहा था,
टू कैरी आउट टास्क। 4 क्वेश्चंस के 2-2 कीवर्ड्स हमने पिक कर लिए। अब हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, आपके पास शीट होनी चाहिए, आप उसको पढ़ो कि कहां पर उसका आंसर हो सकता है। तो ये हमारे पास, ये देखो पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में उसने लिखा हुआ है पचीदिस ऑर्गेनाइजेशन आर अट्रैक्टेड टू यूजिंग लॉगरिथम, यहां पर भी ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हुई। फिर अगले पैराग्राफ में लिखा गया है बट दीज एनहेंसमेंट आर नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस सेज पचीदिस, यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है। तो आपने फटाफट इसको गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहां पर टेली कम्युनिकेशन की बात हुई है, देखो पचीदिस मेंशन्ड ए टेली कम्युनिकेशन कंपनी, यानी इस पैराग्राफ के बाद आपका आंसर मिल जाएगा आपको। इस पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो चुका है, पर होगा कि नहीं होगा इस पैराग्राफ में या अगले पैराग्राफ में, उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो यहां पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बारे में बात तो हो गई, अब देखना है उस यहां पर स्टाफ डिसएग्री के बारे में बात कर रहा है, स्टाफ की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो हमें उसको समझना है। आप 4 ऑप्शंस को एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो। तो आपने देखा कि पहली ऑप्शन थी डिसएग्री, तो हमने जब आप पढ़ लोगे सारा, आप सारा पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। मैं सारा पैराग्राफ पढ़ने बैठूंगा तो 15 मिनट 10 मिनट इसको रीडिंग करते लग जाएगा। मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आता हूं जहां से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। जब आप स्किमिंग स्ट्रेटजी कर लोगे तो आपको ये वाला पैराग्राफ, उसके अगला पैराग्राफ, उसके अगला पैराग्राफ मैंने बोल्ड किया है, थोड़ा सा हाईलाइट किया है। यहां पर आ गया पचीदी एंड कलीग्स ऑब्जर्व्ड, ये वर्ड आप ढूंढ रहे थे, तो यहां से हमें मिल गया कि ऑब्जर्व क्या किया उसने, तो क्लू मिल गया। अब हमें देखना है कि इस पैराग्राफ में क्या आंसर के बारे में बात की गई है। ऑब्जर्व पीपल डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मेक लॉगरिथम वर्क टू देयर ओन एडवांटेज, देखो टू मेक देयर ओन एडवांटेज, ठीक है, यहां पर बात हुई ओन एडवांटेज की। उसके बाद वी आर सीइंग केसेस वेयर वर्कर्स फीड अ लॉगरिथम विद फॉल्स डाटा टू रीच देयर टारगेट्स। लो जी, ये आपका देखो पैराफ्रेजिंग वर्ड मिल गया। यहां पर था रिजल्ट, देखो ऑप्शन में था एक रिजल्ट और यहां पर दिया हुआ टारगेट, तो टारगेट, अचीव टारगेट मींस रिजल्ट, तो पैराफ्रेजिंग वर्ड आपको मिला। तो आपने बस वही पैराफ्रेजिंग वर्ड का ध्यान रखना है। अब आप इसका मीनिंग पढ़ोगे, इसकी लाइन को मीनिंग निकल आएगा, आपको समझ आ जाएगी हाँ भी इस बारे में बात कर रहा है। उसने लिखा ना द रिजल्ट दे वांट, उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था वी आर सीइंग केसेस वेयर वर्कर्स फीड अ लॉगरिथम विद फॉल्स डाटा टू रीच देयर टारगेट्स। शी सेज मींस कौन कहती है, शी रिपोर्ट्स, जिसकी बात कर रहे हैं पचीदी रिपोर्ट्स, पचीदी ऑब्जर्व्स। सो यहां पर हमें आंसर मिल गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30, इन हिज रिसेंटली पब्लिश रिसर्च, तो यहां पर हमारे पास वह क्वेश्चन आया रिसेंटली पब्लिश रिसर्च, और ये उसका नाम आ गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, रिसेंटली पब्लिश रिसर्च। ये नाम तो आप आसानी से मिल जाएगा, आपको बड़े आसानी से नाम मिल जाएगा इस पैराग्राफ में। पहला है चैलेंजेस द आइडिया दैट रिडंडेंसी इज नेगेटिव थिंग, चैलेंजेस, पहला कीवर्ड बना चैलेंजेस। दूसरा बना इफेक्ट ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट ऑन सोसाइटी, मास अनएम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी इफेक्ट। Redundancy is a negative thing, negative. C, highlight some difference between past and future jobs, सीधा ही हमें निकल रहा है। और D, illustrate how changes in job market, और नेक्स्ट है can be successfully handled। ये 4 ऑप्शंस है। एक बार 4 ऑप्शंस के कीवर्ड्स को आप एक बार फिर गो थ्रू कर लो, मैं साइड पे हो जाता हूं, एक बार फिर गो थ्रू कर लो। तो गो थ्रू कर लिया आपने। अब वापस आते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर।
कौन से पैराग्राफ में, देखो इसमें भी पैराग्राफ का नंबर नहीं दिया गया, इसमें भी पैराग्राफ का कोई नंबर नहीं दिया गया, 4 पैराग्राफ 5 दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा पैराग्राफ हमारा होगा, ये हमारे लिए एक समस्या वाली बात है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले हाईलाइट किया था, आप देखोगे क्या था क्वेश्चन में, रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च, ये वाला जो रिसेंट क्वेश्चन का मेन टारगेट था, आप इसको रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च, क्योंकि इसका नाम इवन मगे इसका नाम हर जगह पर दिया होगा, ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हर पैराग्राफ में इसका नाम दिया होगा, लेकिन हमें वो पैराग्राफ में जाना है जहां पर उसकी रिसेंट रिसर्च के बारे में बात की गई है, बाकी पैराग्राफ नहीं हमें देखने। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको ये फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड पैराग्राफ में थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ पैराग्राफ भी छोड़ दिया, तो फिफ्थ पैराग्राफ में ये लाइन लिखी हुई है, हिज रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च, ये हमें मिल गया, यहां पर इस पैराग्राफ में इसका आंसर होगा। आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ वेदर ऑटोमेशन, एआई एंड रोबोटिक्स विल मीन ए जॉबलेस फ्यूचर। अब यहां पर बात हुई जॉबलेस फ्यूचर की, जॉबलेस फ्यूचर की बात हुई, ठीक है, जॉबलेस फ्यूचर की बात हुई और बच्चों के माइंड में साथ में आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी, ये वाला आंसर होगा। पर दूसरा कीवर्ड हमने अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सोचा था, इफेक्ट ऑन सोसाइटी, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है जॉबलेस फ्यूचर बाय लुकिंग एट द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप देख सकते हो कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप चेक करो, ये देखो कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, देख लो साइड पे हो जाता हूं, पढ़ो, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, ये बात नहीं की गई। जब ये बात नहीं की गई तो इट मींस ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, सो इट मींस ये वाली ऑप्शन डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हिस्ट्री इज क्लियर दैट चेंज कैन मीन रिडंडेंसी, ये वाला वर्ड भी हमने पढ़ा था, रिडंडेंसी, ये वर्ड भी पढ़ा था, ये वर्ड भी पढ़ा था, यहां पर था रिडंडेंसी, ये देखो ऑप्शन ए में रिडंडेंसी इज, ये रिडंडेंसी भी वर्ड आ गया, इसमें भी पढ़ा था हमने। लेकिन अब रिडंडेंसी पढ़ने से मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर हो जाएगा, हमें साथ में दूसरा कीवर्ड देखना पड़ेगा। दूसरा कीवर्ड क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव, और इस लाइन में कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं की गई, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। ऑप्शंस कम कर लो, जो आपने 2 कीवर्ड निकाले हैं वो 2 कीवर्ड देखो, दोनों पैराफ्रेज हो रहे हैं तो आंसर होगा। जब 2 में से एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, दूसरे के बारे में बात नहीं की गई, और दूसरा एक और क्वेश्चन है वो दोनों ही कीवर्ड पैराफ्रेज कर रहा है, तो आंसर आपके सामने होगा। तो आपने इस तरह से आंसर को देखना है। अब सी ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर जॉब, ये वाला डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर जॉब, इसके बारे में ना पास्ट के बारे में बात हुई ना फ्यूचर के बारे में बात हुई, ये भी ऑप्शन कट गई। अब देखो ये वाला सेकंड मेथड हो गया जो मैं बता रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन ए भी कम हो गई, ऑप्शन बी भी कम हो गई, ऑप्शन सी भी कम हो गई, तो एक ही ऑप्शन बची, आंसर आपके सामने अपने आप होगा, यानी आंसर बन जाएगा डी। अब हो सकता है आपके माइंड में हो कि पता नहीं डी होगा कि नहीं होगा, इसको भी चेक कर सकते हो, फर्दर चेक कर सकते हो, डाउट आ जाए तो फर्दर चेक कर सकते हो। कैसे, इसमें आपने सोचा था चेंजेस इन जॉब मार्केट सक्सेसफुली हैंडल्ड, तो देखो लास्ट में बट सोशल पॉलिसी कैन टैकल, कैन टैकल, कैन टैकल मींस कैन हैंडल, यहां पर पैराफ्रेज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। उसने लिखा चेंज कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो उसने लिख दिया, उसने लिखा था ना हाउ चेंजेस इन द जॉब मार्केट कैन बी सक्सेसफुली हैंडल्ड, हाउ कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो ये हमें आंसर बता दिया सोशल पॉलिसीज की हेल्प से। तो ये इसका आंसर हमें मिल गया, सोशल पॉलिसी कैन टैकल, तो इसका आंसर हमें मिल गया। तो पहले ही आंसर तो हम पहले निकाल चुके थे, ये तो सिर्फ आपके चेक करने के लिए, आपका डाउट दूर करने के लिए कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से भी बता दिया। दोनों ऑप्शन बता दी कि डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है और इनडायरेक्ट मेथड से आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब आपके ऊपर है कि आप इस क्वेश्चन के ऊपर कितनी एफर्ट्स लगाते हो। मैं तो डेली के डेली वीडियोस डाल रहा हूं, आप डेली देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, फिर भी दिक्कत आए
व्हाट्सएप कर दो, आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक